फाइनली जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, जिसको हम पर्सनैलिटी असेसमेंट या पर्सनैलिटी टेस्ट कहते हैं, तो आमतौर से आपसे सवाल इस तरीके से पूछे जाएंगे जिसको हम सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट या हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस कहते हैं। काल्पनिक परिस्थिति दी जाती कि अगर आप किसी ज़िले में कलेक्टर हैं, वहाँ पर अचानक से बाढ़ आ जाए, कोई प्राकृतिक आपदा हो जाए, तो आप क्या करेंगे। अच्छा ये बताइए, जो अभी प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना लागू की है, एक ज़िला एक उत्पाद, अपने ज़िले में बतौर ज़िला मजिस्ट्रेट आप इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे। जो भारत सरकार का स्वच्छ भारत मिशन है, एक ज़िला कलेक्टर के रूप में या एक डिप्टी कलेक्टर के रूप में आप अपने कार्यक्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन को कैसे लोकप्रिय और सफल बनाने में योगदान करेंगे। तो इसका उत्तर आप तभी बेहतर दे पाएंगे जब आपको पता हो कि एक डिप्टी कलेक्टर या एक ज़िला कलेक्टर के रूप में आपको क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं, आप क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या आपकी शक्तियां हैं, क्या क्या आपके पास काम करने के लिए आधिकारिक तौर पर वो जुरिस्डिक्शनल पावर्स हैं कि आप सरकार की योजनाओं को ज़मीन पर या सरकार की योजनाओं को और बेहतर तरीके से लागू कर सकें। तो आमतौर पर इस तरीके के सवालों के उत्तर भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए स्टूडेंट्स इंटरव्यू में बेहतर जवाब देते हैं दूसरे विषयों की तुलना में। जैसे कि एक बार किसी से पूछा गया ये यूपीएससी के इंटरव्यू में कि अगर आप लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, पहले उन्होंने पूछा अच्छा आप कहाँ से आए हैं, उन्होंने कहा लखनऊ से आए हैं, तो लखनऊ के बारे में कुछ सवाल जवाब। अच्छा अगर आप लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं तो स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने में बतौर ज़िला कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे। सरकार की तो योजना ही है, उसको तो लागू आपको करना ही है। तो उन्होंने जो भी स्टूडेंट थे जवाब दिया कि हम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, बच्चों के लिए सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस करेंगे ताकि मास अवेयरनेस बढ़े, और हम लखनऊ के शहर में रहने वाले लोगों से 10 रुपये प्रति माह साफ़ सफाई के लिए कर लगाएंगे ताकि बेहतर साफ़ सफाई का इंतज़ाम हो सके, स्वच्छ भारत मिशन हो सके। हम प्रमुख चौराहों पर जहाँ पर लोग ज़्यादा इकट्ठा होते हैं वहाँ डस्टबिन वगैरह लगाएंगे ताकि लोग कचरा इधर उधर न फेंकें वगैरह वगैरह। जब उन्होंने अपना उत्तर दे दिया तो इसमें एक बहुत बड़ी गलती उत्तर में थी। वो क्या थी कि उन्होंने कहा हम 10 रुपया महीना कर लगाएंगे, वो 10 पैसा भी नहीं लगा सकते क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास टैक्स लगाने का अधिकार नहीं होता है। केवल विधायिका के अनुमोदन से ही कोई कर सरकार लगा सकती है, उसके कलेक्शन का राइट है, उसके इम्प्लीमेंटेशन का राइट नहीं है। बस यहीं पर सारा खेल फंस गया और उनको इंटरव्यू से बाहर कर दिया गया। अब अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट होते तो कभी भी आप इस तरीके का कोई जवाब देने में गलती नहीं करते, जो कि आमतौर पर हमारे स्टूडेंट्स कर जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रोल क्या होता है। यही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब टैक्स कलेक्शन का काम करता है तो कलेक्टर कहलाता है, जब यही लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस का काम करता है तो मजिस्ट्रेट कहलाता है, जब ये इलेक्शन से जुड़े काम करता है तो ये चीफ रिटर्निंग ऑफिसर कहलाता है, यही जब ज़िले में कोई आपदा आ जाए उसके प्रबंधन के लिए काम करता है तो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का ऑफिसर हो जाता है, यही जब वीआईपी को रिसीव करना, सी ऑफ करना, छोड़ना, ले आना, ले जाना इनका काम करता है तो चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर कहलाता है। यानी एक ही व्यक्ति है, एक ही पद है, लेकिन उसकी अनेक भूमिकाएं हैं। कहीं पर मजिस्ट्रेट के रूप में है, कहीं पर कलेक्टर के रूप में है, कहीं पर डिजास्टर मैनेजर के रूप में है, कहीं पर प्रोटोकॉल ऑफिसर के रूप में है। ये सारी चीज़ें आप तभी बेहतर बता पाएंगे जब आपने उसको पढ़ा हो, और चूंकि ये पढ़ाई किसी दूसरे सब्जेक्ट में तो होगी नहीं, तो ये पढ़ाई आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मिलेगी। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो हर सब्जेक्ट, वो चाहे सोशियोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो,
कुछ ना कुछ जनरल स्टडीज में उनका महत्वपूर्ण रोल होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर एक दोस्त जरूरी होता है। इस तरह से हर सब्जेक्ट जरूरी है। आप किसी सब्जेक्ट को इग्नोर करके यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज क्वालिफाई नहीं कर सकते। आप ये सोचें कि हम मॉडर्न हिस्ट्री छोड़ देंगे या एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न कम पढ़ेंगे या ज्योग्राफी पर ध्यान नहीं जाएगा तब भी होगा, ऐसा नहीं होगा। आपको एक जस्ट, रीजनेबल, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, एक न्यायोचित, उचित, समुचित, व्यवस्थित समय और ध्यान दोनों सभी विषयों पर देना है। और हर विषय महत्वपूर्ण है। हर विषय का समाज में, राज्य व्यवस्था में, देश में कोई ना कोई भूमिका, कोई ना कोई योगदान है। किसी का थोड़ा ज़्यादा है, किसी का थोड़ा कम है। उस लिहाज से देखेंगे तो ये विषय सिविल सेवा के क्षेत्र में ज़्यादा उपयोगी है। अब यही आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट होना चाहते हैं, किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं, तो वहाँ इतना रेलेवेंस इस सब्जेक्ट का नहीं होगा, लेकिन सिविल सर्विसेज में होगा। इज दैट वेरी क्लियर?